नमस्कार बच्चों। हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न देख रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हम 4 प्रश्न तो कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 में 4 तो कर चुके हैं। आज हम 5 नंबर और 6 नंबर करेंगे। तो देखिए हमको द्विघात बहुपद दे रखा है t की घात 2 माइनस 15। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद में सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद दिया होता है उसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो t की घात 2 माइनस 15 बराबर 0। अब ये 15 है, इसको हम वर्गमूल 15 का घात 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब घात 2 लगाते हैं तो ये वर्गमूल हट करके वापस 15 ही आ जाता है। तो इसको t की घात 2 माइनस वर्गमूल 15 की घात 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब हम एक सर्व समीकरण जानते हैं कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस b गुणा a माइनस b होता है। तो लिख लो a के स्थान पे t है, b के स्थान पे वर्गमूल 15 है। तो a प्लस b t प्लस वर्गमूल 15, a माइनस b t माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लो। तो एक में तो आया t बराबर माइनस के वर्गमूल 15, एक में तो आया t बराबर माइनस के वर्गमूल 15 और एक में आया t बराबर वर्गमूल 15। अब ये दिए गए द्विघात बहुपद t की घात 2 माइनस 15 के दो शून्यक हैं। इनको हम एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। तो देखिए सत्यता की जांच करने के लिए सभी मान लिख लेते हैं। अल्फा का मान माइनस के वर्गमूल 15, बीटा का मान वर्गमूल 15। ये दोनों ABC के मान लिखने के लिए हम जो दिया गया बहुपद है उसकी तुलना हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। तो यहाँ a x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो यहाँ t की घात 2 का गुणांक 1 है। तो a बराबर 1। x का गुणांक b है, यहाँ पे t का गुणांक कोई है ही नहीं, t वाला पद है ही नहीं, तो 0 गुणा t लिख सकते हैं। तो b बराबर 0 है। और यहाँ पे अचर पद c बराबर माइनस के 15 है। तो c बराबर हमने माइनस के 15 लिख दिया। अब हम दो बातें जानते हैं कि एक तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a होता है। ये जो माइनस का b होता है ना, ये जो माइनस का b होता है ये x का गुणांक होता है। माइनस का तो निशान है और b अपॉन a होता है। तो ये जो b होता है ये x का गुणांक होता है, भाग a होता है, ये x² का गुणांक होता है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर c अपॉन a होता है। तो c होता है ये अचर पद होता है और a होता है ये x की घात 2 का गुणांक होता है। वेरिएबल ये चर बदल सकता है, x के स्थान पे हमारे पास यहाँ t है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा और बीटा का मान रख लो यहाँ से, ये दोनों बराबर माइनस का चिन्ह, b और a का मान रख लो, b का मान 0, a का मान 1। तो ये माइनस का वर्गमूल 15 और प्लस का वर्गमूल 15 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। बराबर 0 में किसी संख्या का भाग दो चाहे गुणा करो 0 ही आता है। तो 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब ये बात सत्य है।
अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A होता है। अल्फा और बीटा का मान रख लो, माइनस का वर्गमूल 15 और प्लस का वर्गमूल 15 बराबर C की वैल्यू -15 है भाग A की वैल्यू 1 है, रख लो। वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से गुणा करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है और 15 आता है। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान बराबर ये -15 है तो -15 बराबर -15 आ गया। इसका मतलब ये बात भी सत्य है। अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए। इसमें एक द्विघात बहुपद हमको दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और उसके बाद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब मध्य पद का विभाजन विधि से इसके गुणनखंड करेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 के। तो इस मध्य पद माइनस x को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए कि उनको जोड़ने पर माइनस का x ही आए और उनको गुणा करने पर पहली टर्म गुणा लास्ट टर्म के बराबर आए। तो इसके दो टुकड़े मैंने किए, माइनस के 4x प्लस का 3x। जब -4x और प्लस का 3x को जोड़ते हैं तो माइनस का x ही बचता है, एक बात। दूसरी बात, जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 4×3 12 x गुणा x स्क्वायर, तो माइनस के 12x² आया। पहली और लास्ट पद को गुणा करो, 4×3 12 x स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 12x²। इन दोनों को गुणा किया तो भी माइनस के 12x² आया और इन दोनों को गुणा किया तो भी माइनस के 12x² आया। इसका मतलब हमने जो दो टुकड़े किए वो सही है। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब पहले दो पदों में से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 3x बचेगा माइनस यहाँ पे 4 बचेगा प्लस अंतिम दो पदों में से एक कॉमन ले लिया तो 3x आ जाएगा। यहाँ से एक कॉमन का मतलब इसके गुणा में एक, इसके गुणा में एक, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा एक कॉमन लेने का मतलब 3x माइनस के 4 बराबर 0। दोनों पदों में 3x माइनस 4 कॉमन है तो कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा प्लस 1 बचा बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 4/3 आई और यहाँ से x का मान -1 आया। ये दिए गए द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। सबसे पहले सभी मान को लिख लेते हैं। अल्फा का मान अभी अभी निकाला 4/3, बीटा का मान -1। ABC के मान निकालने के लिए ये जो दिया गया बहुपद है इसकी तुलना हम हाफ रफ में कर लेना। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो यहाँ a के स्थान पे क्या है 3, b के स्थान पे -1 और c के स्थान पे -4। तो रख लो ABC के मान। a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b/a होता है। अल्फा और बीटा का मान रख लो। अल्फा 4/3 माइनस बीटा का -1, तो -1/1 लिख लेते हैं बराबर माइनस का निशान। b का मान है -1 भाग a का मान है 3, रख लिया। इसको हल करो, 3 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस का 1 को 3 से गुणा कर 1 का 3 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 1 1 में 1, 1 2 2 1 3, 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आता है बराबर 1/3। तो ये 1/3 बराबर 1/3 आ गया। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर है तो ये बात सत्य है। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A होता है। अल्फा और बीटा का मान रख लो यहाँ पे।
और सी का मान रख लो -4, ए का मान रख लो 3। इसको हल करो तो माइनस का चिन्ह इसके साथ लग जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब ये बात भी सत्य है। अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।